बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बेसन की रोटी और उसके साथ टमाटर की चटनी की रेसिपी। तो गाइस, पहले हम बेसन का आटा गूंद लेते हैं इस तरह से। ये देखें, आधा मैंने आटा लिया है, तकरीबन 1 कप, और 2 कप मैंने बेसन लिया है। हल्दी लिया आधा चम्मच, और 1.5 चम्मच मैंने टीस्पून नमक लिया है, या आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं नमक। या हम हल्दी और नमक इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसकी हम अच्छी सी डो बना लेंगे। थोड़ा हमें सख्त गूंदना है, आटा पतला नहीं करना है हमें इसको। ये देखिए गाइस, मैंने इसकी अच्छी सी डो बना ली है। इस पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर मैं इसको रख दूंगी तकरीबन आधा घंटे के लिए, जब तक हम चटनी बना लेते हैं इसके साथ की। ये देखिए, शॉपर इस तरह से मैं इस पे लगाकर इसको फ्रिज में रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं बेसन की रोटियां, आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। टमाटर की चटनी के लिए 3 अदद मैंने प्याजे लिए हैं, इनको मैंने बारीक काट लिया है। 4 अदद मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, वो काट लिए। थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं मैंने, कुटी हुई मिर्चें ली हैं 1 चम्मच, आधा चम्मच नमक लिया है, पिसी हुई मिर्चें ली हैं आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच, और 1 चम्मच मैंने हल्दी ली है। इसकी हम चटनी तैयार करेंगे। देखें, हाफ कप से थोड़ा सा कम मैंने ऑयल लिया है, इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दिया है। ज़ीरे में ही मैंने प्याज भी ऐड कर दिए। प्याज का हल्का सा कलर चेंज करेंगे, ब्राउन नहीं करनी है हमें प्याज को, हल्का हल्का सा हमें इसका कलर चेंज करना है। ये देखें, कलर चेंज होना शुरू हो गया है इसका। बहुत ही मज़ेदार ये चटनी तैयार होती है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसमें टमाटर और मसाले ऐड कर दूंगी। ये देखें, अच्छे से मिक्स करूंगी मैं इसको। तो थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसको ढक के पकाऊंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। हमें इतनी देर पकाना है कि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएं, फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये चटनी तैयार होती है। देखिए, अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया इसको। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूंगी, बिल्कुल आधे कप से भी कम। देखिए गाइस, पानी इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। ये देखें, बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी लिया है मैंने। अब इसको ढक के मैं पकाऊंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मिलते हैं गाइस। ये देखें, मैंने ढक दिया है इसको। देखें, टमाटर हमारे अच्छे से नरम हो गए। हम इस तरह से इसको मैश करते जाएंगे और भूनते जाएंगे चटनी को। हमें इतनी देर भूनना है इसको कि इसका तेल जो है सेपरेट हो जाए, जो पानी है वो खुश्क हो जाए। इसमें हम हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे साथ में ही। मज़ेदार सी हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। बहुत मज़े की बनती है ये देखें, इस तरह से मैं मैश करती जा रही हूँ टमाटर को। 3 से 4 मिनट में इसको अच्छे से भुनाई कर लूँगी इसकी। ये चटनी बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं तकरीबन 1 हफ्ते के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है ये। इसको आप फ्रिज में बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये देखें, मैं अच्छे से भून रही हूँ इसको। ये माशाल्लाह से देखें, तेल इसका सेपरेट हो गया है। तो चटनी हमारी भुन चुकी है। बस 5 मिनट के लिए मैं इसको दम पे लगा दूँगी, ताकि जो बाकी ऑयल है वो भी इसका ऊपर आ जाए। देखें, मैंने दम पे लगा दिया है इसको। माशाल्लाह से चटनी हमारी बिल्कुल रेडी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त, कितनी यमी लग रही है। चटनी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, झटपट सी। माशाल्लाह से आप देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है, और कितने कम मसालों में हमने इसको बनाई है। बहुत मज़े की। अब हम रोटियां बना लेते हैं इसके साथ बेसन की। ये देखें, आटा हमारा आधा घंटा हो गया था तकरीबन। आटा हमारा बिल्कुल रेडी है। इसमें से 2 पेड़े बना लूँगी मैं। जिस साइज़ की आपको रोटी बनानी है आप वैसे पेड़े बना लें। ये देखें, मैं थोड़ी सी बड़ी रोटी बनाऊँगी तो मैंने बड़े बड़े पेड़े बनाए हैं। इस तरह से बेल लूँगी मैं रोटी को, तो सीधे तवे पे मैं सेक लूँगी इसको। देखें, इस तरह से पलट दिया है मैंने इसको। अच्छे से अब इसको सेक लेंगे। देखें, सेक लिए रोटी। अब मैं इस पे ऑयल लगा दूँगी। आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं, देसी घी भी लगा सकते हैं। एक रोटी और बना लूँगी मैं। ये देखिए, माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त, कितनी यमी बनी है। ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।